आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूंगी और कुछ अपने टाइम मैनेज करने की हैबिट्स शेयर करूंगी। आई होप कि जिससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो आज संडे है और संडे को आपको पता है कि मेरी रूटीन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है, क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, वो तो अपने हिसाब से घर के टाइम को मैनेज कर लेती हैं। उन्होंने अपने टास्क रखे होते हैं, जबकि जो वर्किंग वुमेन होती है उनके पास सिर्फ एक दिन होता है जिसमें वो बहुत सारे काम कर सकती हैं और अपने टास्क से पूरा कर सकती हैं। अदरवाइज़ बाकी जो वीकेंड है, पूरा जो वीक होता है ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। तो वैसे तो आपको पता है कि संडे को मैं मशीन लाजमी लगाती हूँ और यहाँ पर ना मैंने दोनों किस्म के सर्फ़ को मिक्स करके तो वो यूज़ करना था, क्योंकि एक सर्फ़ की स्मेल और वॉशिंग जो है बहुत ही अच्छी थी और दूसरा जो है वो नॉर्मल था। तो मैंने मशीन जो है वो लगानी थी और मशीन लगाने के साथ साथ ना आपको पता है कि सर्दियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैंने कंबल वगैरह जो हैं उनको वॉश करके उनको भी मैंने उनकी जगहों पर रखना था। तो आज की रूटीन में मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने किचन को साफ़ नहीं किया, ना ही मैंने किचन क्लीन किया। मैंने ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद मशीन लगा ली और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा रूम्स में, क्योंकि संडे है और मोस्टली सबको पता होता है मैं संडे को घर होती हूँ, तो अगर किसी ने मिलने आना हो तो वो संडे को आ जाता है। इसलिए मुझे ये होता है कि जो मेरे बेड्स हैं वो बने हुए हों। और आजकल आपको पता है कि मच्छर जो है ना हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा है, हमारी साइड पर तो काफ़ी है ना, तो नेट वगैरह भी लगानी पड़ती हैं। तो इसलिए अचानक से कोई आ जाए ना, तो मुझे चरपाइयों के ऊपर इस तरह नेट्स लगी हुई अच्छी नहीं लगती। तो मैं ना सबसे पहले मैंने तो इन नेट्स वगैरह को फोल्ड करके इनको संभाला, क्योंकि जब आपका बिस्तर बना हुआ हो और सही तरह बिछा हुआ हो ना, तो फिर कोई भी आ जाए, आपका रूम बेशक आपने झाड़ू ना लगाया हो, लेकिन आपका जो रूम है 50% तो वो लाजमी नीट और क्लीन लगता है। तो यहाँ पर ना मेरा ये काम जो है मैं ये कर रही थी और इसके बाद ना मैंने और भी बहुत सारे टास्क जो है वो सोचे हुए थे। और फिलहाल आप मेरे व्लॉग को देखते जाएँ और देखें कि मैंने आज के दिन अपने सारे काम जो है वो किस तरह से मैनेज किए। और संडे को ना मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती होती हूँ। तो अपने बेडरूम की चादर वगैरह सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। और ये वाला जो हमारा बेड है ना, ये कोई खास इतना यूज़ तो करता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो जब इधर आते हैं तो चादर को आगे पीछे कर देते हैं, तो इसलिए ना मैंने इस रूम को भी साथ ही सेट कर दिया, ताकि अगर कोई आ जाए ना तो मेरे दोनों बेडरूम जो हैं, बेड की जो चादरें वो सिमटी हुई हों। अच्छा, मेरे पास ना पहले फ्रीज़र था, जो वो भी हमारे घर में नहीं होता बल्कि हमारी शॉप पर होता है। और जब मुझे कुछ रखना हो चीज़ें वगैरह, तो मुझे ना शॉप पर जाना पड़ता है फ्रीज़र में रखने के लिए। तो मेरे कोलीग हैं, उनके जहेज़ में न्यू फ्रिज आया, तो उन्होंने ना अपना पुराने वाला जो फ्रिज है उन्होंने मुझे दे दिया है। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी, मेरा आज का टास्क ये भी था कि मैंने अपने घर की सारी जितने भी सिरप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, वो जो फर्स्ट एड बॉक्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, तो मैंने उनको आज ऑर्गेनाइज़ भी करना था। और जैसे आपको पता है कि गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, तो मैंने सोचा कि अब फ्रिज तो आ गया है, तो क्यों ना मैं इन चीज़ों को एक खास ना स्पेसिफिक पार्ट में सेट कर दूँ। तो मैंने ना इसमें ऑइंटमेंट्स और सिरप्स वगैरह रखी हैं, बाकी जो टैबलेट्स और दूसरी चीज़ें थी, गाज़ वगैरह, वो सारे ना मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में ही रखे हैं। अच्छा, ये मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ना संडे के दिन मैं लाजमी अपने बच्चों के सर की जो है ना और उनके बालों की, मैं अपने बच्चों के सर का लाजमी मसाज करती हूँ तेल के साथ, सरसों के तेल के साथ मैं इनका मसाज करती हूँ। आपको पता है कि बिज़ी वूमेन के लिए डेली अपने बच्चों को इतना जो टाइम देना पॉसिबल नहीं होता, और मेरे लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो मैं फिर ना सिर्फ संडे को बच्चों के बालों की मसाज करती हूँ, हफ्ते में एक दिन। अदरवाइज़ वैसे कंघी जो है वो मैं इनको डेली करती हूँ। तो यहाँ पर काम के साथ साथ ना दिन के खाने का टाइम हो गया था और मेरे पास सब्ज़ी नहीं बनी हुई थी। हाँ, दाल थोड़ी सी पड़ी थी, लेकिन वो मुझे कम लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ना जाकर कुछ खाने के लिए ले आए। असल में ना हमारे गांव में एक नई शॉप ओपन हुई है जिसमें आलू वाले नान सेल होते हैं। और ये आप नान का साइज़ देख लें, माशाल्लाह से बहुत बड़े साइज़ के नान जो है वो मिलते हैं, कि अगर एक बड़ा बंदा भी एक नान खाए ना तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो नान जो है उसमें स्पाइसेस वगैरह तो पहले से ऐड होते हैं, काफ़ी मतलब स्पाइसी थे, लेकिन मतलब वो ऐसे खाए नहीं जा रहे थे। या तो उसके साथ आपको कोई चटनी यूज़ करनी पड़नी थी या फिर कोई केचप यूज़ करनी थी। तो केचप हमारे घर में ख़त्म हुई थी और चटनी हमें साथ मिली नहीं। तो जो वही दाल जो मेरे पास पड़ी थी ना, मैंने उसी को ना थोड़ा सा पतला किया और हमने नान को ना इस दाल के साथ खाया। तो यकीन करें कि इतना मज़ा आया। तो ज़रूरी नहीं कि जब आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप खाना चाह रहे हो, तो आप ना उसका कोई ना कोई चीज़ों को रिप्लेस कर दिया करें। इस तरह से क्या होता है कि अब मेरी जो दाल है वो भी वेस्ट नहीं हुई, मैंने वो भी यूज़ कर ली। और जो नान ना खुश्क खाया नहीं जा
आ रहा था, मेरा वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ये इवनिंग का टाइम हो गया है और मेरे जो कंबल वगैरह थे ना वो खुश्क हो गए थे और अब मैंने उनको पैक करके संभाल देना था। अच्छा, इतना टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया और मैंने आपको बताया था कि मैं संडे को अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो खैर मैं यहाँ पर उनके लिए स्वीट डिश बना रही थी। इसमें मैंने ना ये इस तरह के फ्लैट रस लेके उनको मैंने ना पीसीस में कट कर लिया था और फिर मैंने 3 लेयर्स लगाई थी। और ये लेयर्स मैंने कैसे लगाई थी, मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा अपनी रस मलाई की रेसिपी शेयर की है, उसी को फॉलो करते हुए मैंने इसका बैटर बनाया था। और उस बैटर और इनके साथ मैंने 3 लेयर्स लगाई थी और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी स्वीट डिश बनी थी। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, फिर किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी आज की सारी रूटीन आपने देखी। मैंने उसके बाद अच्छा मैंने दिन के खाने से पहले ना किचन जो है उसको भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी वॉश कर लिए थे, मैंने अपने सारे कपड़े भी वॉश कर लिए थे, मैंने बेड वगैरह वो भी बना दिए थे कि ब्लैंकेट जो है उनको भी वॉश करके संभाल दिया था, मेडिसन्स जो है उनको भी मैंने सेट करके रख दिया था और बच्चों के सरों में मसाज भी कर लिया था। यानी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।